नमस्कार साथियों, मैं थारो दोस्त प्रवीण कुमार एक बार फिर आप अपनी नई वीडियो लेके आया हाँ। अपनी वीडियो जो है मेवाड़ को इतिहास अपना चलन आ रही हो मैंने यहाँ कंटिन्यू करना लग रही हाँ। आज का जी का अपना शासक है महाराणा छेत्र सिंह बेगम लाखा और मोकल जी के बारे में आप पढ़ाएंगा। तो साथियों ज्यादा देर न करते हुए आज शुरुआत करो। साथियों, राणा छेत्र सिंह या राणा खेता, इनका शासनकाल हमीर के बाद में यानी हमीर के पुत्र थे। तो 1364 से 1382। पहली बात तो ये हमीर के पुत्र थे और दूसरी बात ये बूंदी के शासक लाल सिंह हाड़ा हाड़ा से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है राणा लाखा, ये खेता के पुत्र थे। तो जो राणा खेता की जब मृत्यु होगी तो 1382 1382 1382 से लेकर 1421, 1382 से लेकर 1421। तो साथियों ये इनका शासनकाल रहता है। अब इनके समय कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई। पहली घटना थी पिछोला झील। यानी पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय हुआ था जब वे शासक थे। इस समय पिच्छू बंजारे के द्वारा अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण किया गया था साथियों। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जावर माइंस, जावर के अंदर चांदी की खान जो है, जावर में चांदी की खान निकल आई थी। तो चांदी की खान निकली तो वैसे भी बहुत ज्यादा लाभ हो गया चांदी खान। उसके बाद में क्या होता है साथियों, राणा लाखा का विवाह होता है वृद्धावस्था के अंदर एक छोटी सी लड़की के साथ। होता यह है कि राव चुंडा जो कि मारवाड़ के शासक थे, उनके पुत्र रणमल राठौड़ अपने पिता से नाराज होकर मेवाड़ से संबंध बनाने की सोचता है। ठीक है, अब संबंध बनाए कैसे जाए? संबंध बनाने के लिए क्या करता है रणमल कि एक दूत को नारियल देकर राणा लाखा के दरबार में भेजता है। किसके लिए? कुंवर चुंडा के लिए, जो कि राणा लाखा के पुत्र थे। जब दूत राणा लाखा के दरबार में जाता है तो राणा लाखा उसे हंसी मजाक में कह देते हैं कि अब बूढ़ों के लिए नारियल कौन लाएगा, यानी बूढ़ों के लिए नारियल, विवाह का जो नारियल ये कौन लाएगा। तो ये सारी बात दूत वैसे के वैसे जाकर रणमल को बता देता है। अब रणमल एक उपाय सोचता है, ये युक्ति सोचता है। युक्ति ये सोचता है कि मैं राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह तब करूंगा जब वे मेरी शर्त माने। और वो शर्त क्या थी? वो शर्त थी कि जैसे ही हंसाबाई का पहला पुत्र होगा वो पुत्र मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। साथियों ये राणा लाखा के लिए चिंता की बात थी। चिंता की बात इसलिए थी क्योंकि उसमें राणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा जो पूर्ण रूप से योग्य शासक थे, उन्हें हटाकर अब नए शासक को बनाना उनके लिए कठिन बात थी। जब ये बात कुंवर चुंडा को पता चलती है तो कुंवर चुंडा क्या करते हैं कि भीषम प्रतिज्ञा करते हैं। कुंवर चुंडा जो राणा लाखा के बड़े पुत्र थे, ये क्या करते हैं? भीषम प्रतिज्ञा करते हैं। ये कहते हैं कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा अगर मेरे पिता के साथ हंसाबाई का विवाह हो जाता है। इतना बड़ा बलिदान जो है कलयुग में देना बहुत ही ज्यादा कठिन है साथियों। तो मेवाड़ का भीषम पितामह या राजस्थान का भीषम पितामह हम किसे कहेंगे? कुंवर चुंडा को। ठीक है, अब आगे क्या होता है साथियों, हंसाबाई के साथ हो जाता है विवाह और उनसे जो पुत्र होता है उनका नाम था मोकल, जो कि आगे का शासक बनेगा। उससे पहले क्या होता है कि राणा लाखा एक बार दरबार में बैठे थे और ऐसे ही हंसी मजाक में कह देते कि एक गल की नटनी थी उस समय उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर। कहते हैं कि अगर गल की नटनी पिछोला झील को अगर पार कर देती है रस्सी के सहारे, वो रस्सी के ऊपर जैसे चलते हैं डंडा लेकर, तो वैसे अगर वो पार कर देती है तो आधा मेवाड़ जो उसे उपहार में दे दिया जाएगा।
तो गल की नटनी क्या करती है कि आधी पिछोला झील को रस्सी की सारी पार कर जाती है। और ये होता देख मंत्री क्या करते हैं, चालाकी से उस रस्सी को काट देते हैं और गल की नटनी जो है डूबकर मर जाती है। तो जहां गल की नटनी डूबकर मरती है वहां पर एक बिजारी नामक स्थान है, और बिजारी नामक स्थान पर गल की नटनी का चबूतरा बनाया गया है, जो कि राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक है। गल की नटनी का वचन भंग। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है साथियों, राणा लाखा के दरबार में धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट जैसे नामक दो महान संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट, ये पूछ लिया जाता है कई बार, संस्कृत विद्वान थे ये। ठीक है। अब देखिए साथियों, राणा मोकल क्या है कि 1421 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1433 के अंदर इनकी हो जाती है मृत्यु। इनके बाद इनका नया शासक आता है। अब क्या होता है कि राणा मोकल जैसे ही 1421 में शासक बनते हैं, वो मात्र 12 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। अब समस्या ये आती है कि उनका संरक्षक किसे बनाया जाए। अब राणा लाखा चाहते थे कि कुंवर चुंडा जो है मोकल का संरक्षक बने, क्योंकि उस समय राणा लाखा जो वृद्ध अवस्था में थे, जमीन का विवाह हुआ था, और जब ये पुत्र हुआ तो और भी वृद्ध हो गए, धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो गई। 12 वर्ष के जब मोकल थे तो मृत्यु हो जाती है, और मोकल 12 वर्ष की आयु में ही शासक बन जाते हैं। राणा लाखा ने तो कुंवर चुंडा को इनका संरक्षक बनाया था, लेकिन हंसाबाई जो है ये कुंवर चुंडा को शक की निगाहों से देखती थी। इससे परेशान होकर कुंवर चुंडा क्या करते हैं कि मांडू या मालवा की सुल्तान होशंग शाह के पास चले जाते हैं, और अपने भाई राघव देव जैसे योग्य सरदार को मेवाड़ की रक्षा के लिए वहीं छोड़ जाते हैं। अब हंसाबाई क्या करती है कि हंसाबाई मोकल का संरक्षक जो है अपने भाई रणमल को बना देती है। मोकल का संरक्षक रणमल को बना देती है। अब संरक्षक जैसे ही रणमल बन जाता है, अब रणमल क्या करता है कि मेवाड़ की राजनीति के अंदर पूरी भागीदारी लेता है और वहां के प्रशासन को भ्रष्ट कर देता है। कैसे भ्रष्ट करेगा? भ्रष्ट इस प्रकार करेगा कि रणमल क्या करता है कि मेवाड़ के उच्च पदों पर मारवाड़ी या राठौड़ी सरदारों की नियुक्ति कर देता है। अब इससे परेशान हो जाते हैं मेवाड़ी सरदार, और इसके अलावा वो क्या करता है कि आवेश में आकर रणमल जो है ये राघव देव जो कि कोरचुंडा के भाई थे जैसे योग्य सरदार की हत्या करवा देता है। अब इन सबसे जो है मेवाड़ की जनता जो है परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन किया भी क्या जाए, मोकल उस समय छोटे थे और हंसाबाई जो है पूर्ण विश्वास करती थी रणमल के ऊपर। ठीक है। अब क्या होता है कि रामपुरा का एक युद्ध होता है। जब थोड़े बड़े होते हैं राणा मोकल, तो राणा मोकल जो है रामपुरा का युद्ध करते हैं। ये युद्ध किनके मध्य होता है? ये युद्ध होता है फिरोज खान के मध्य, जो कि नागौर के थे, नागौर के फिरोज खान और मोकल के मध्य ये युद्ध होता है। मोकल की तरफ से रणमल भाग लेता है, यानी रणमल जो है मोकल की पूरी सहायता करता है, और फिरोज खान की सहायता कौन करती है? गुजरात सेना। लेकिन फिर भी फिरोज खान हार जाता है इस युद्ध में, और मोकल जो है जीत जाता है। मोकल क्या करता है? जीत जाता है। ठीक है साथियों। अब युद्ध होता है अहमद शाह। अहमद शाह आक्रमण करता है किस पर? राणा मोकल पर अहमद शाह आक्रमण करता है। ये बात है 1433 की। अब एक 1433 की ये बात है, अहमद शाह का आक्रमण होता है 1433 में। अब मोकल गया हुआ था जिलवाड़ा नामक स्थान पर। कहां पर गया हुआ था? जिलवाड़ा नामक स्थान पर। जिलवाड़ा नामक स्थान पर क्या होता है कि महपा पुआर महपा पंवार महपा पंवार के कहने पर महपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा चाचा व मेरा जो है ये मोकल की हत्या कर देते हैं।
अब मोकल की हत्या क्यों करते हैं चाचा मेरा? ये राणा लाखा की उपपत्नी जो कि खातिन थी, उनके पुत्र थे चाचा और मेरा। और प्रसंगवश मोकल जो इनसे एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं कि ये जंगल में गए हुए थे और एक पेड़ का नाम पूछ लेते हैं, जैसे चाचा और मेरा अपना अपमान समझते हैं। जब ये इसे अपना अपमान समझते हैं तो इसका बदला लेंगे। अब बदला कब लिया जाए? जब कोई साजिश रची जाए। तो मैं पपुआर कहता है और चाचा मेरा जिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की अकेले देखते हुए हत्या कर देती है साथियों। ठीक है, अब मोकल का शासन यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस बीच क्या होता है कि इन्होंने कुछ निर्माण कार्य किए हैं। अब निर्माण कार्य क्या किए? निर्माण कार्य एक तो ये किया कि इन्होंने जो समिदेश्वर मंदिर था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो समिदेश्वर मंदिर था, इसका पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसे मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए इसे मोकल जी मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन पूछा जाता है कि मूल रूप से इस समिदेश्वर मंदिर का मूल रूप से निर्माण किसने करवाया था? तो ये मूल निर्माण जो करवाया था, ये राजा परमार वंश के राजा थे। परमार वंश के जो राजा थे ये भोज थे। कौन थे? भोज। और ये प्रश्न पिछली बार जो है रीट परीक्षा L1 के अंदर जो है ये प्रश्न पूछा गया था, जिसमें मोकल का भी नाम था और परमार राजा भोज का भी नाम था। तो ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट में आ चुका है साथियों, इसलिए इस प्रश्न की जो है महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। राणा मोकल ने मोकल जी के मंदिर का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसे मोकल जी का मंदिर कहते हैं और समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और इसका जो मूल रूप से निर्माण है ये परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा एकलिंग जी का जो मंदिर है, जो कि बप्पा रावल ने बनवाया था, इस एकलिंग के मंदिर का भी प्रकोटा और पुनर्निर्माण जो है ये मोकल जी करवाते हैं। यानी कला प्रिय शिल्प प्रिय भी थे मोकल जी। ठीक है साथियों, तो ये अपने आज के 3 शासक थे आगे के मेवाड़ के। और ये वीडियो आपको कैसी लगी साथियों, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर कोई कमी रह जाती है तो भी कमेंट करें और आपके सुझाव जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पूरी होती है।